गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मींस बहुत सारी मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स होती क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। मान लो हमें किसी चीज को कलेक्ट करना है, जैसे हमने प्लस वन में एक डेफिनेशन की थी सेट। सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। प्लस वन में हमने एक डेफिनेशन की थी सेट की। सेट क्या होगा? सेट देखो, सेट थी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या था? जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं, एक सेट मेरा 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। कोई और सेट ले लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, एक को 4 5 1 6 2 3। क्लियर? आगे पीछे करके लिख सकता हूं। ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है और दोनों इक्वल है। ये इसको और इसको मैं बराबर बोल सकता हूं। क्लियर? लेकिन क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना एलिमेंट होने चाहिए सेम, लेकिन ये नहीं है कि इसमें जितने एलिमेंट उतने उसमें होने चाहिए। आगे इसकी जैसे फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, इसमें पोजीशन फर्स्ट पे 4 है। ऐसा सेट के अंदर मैटर नहीं करता पोजीशन एलिमेंट की। बट अब हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होगी हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट होगी। स्पेशल टाइप ऑफ सेट बोलना मैं उसको बेटर समझूंगा याद रखने के लिए कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन आ गई कि जो इसके एलिमेंट होंगे, ये देखो, ईच एलिमेंट हैज डिफाइंड पोजीशन। हर एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? डिफाइन होगी। मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इन विच ईच एलिमेंट हैज डिफाइंड पोजीशन। अगर हम इतना भी बोल दें तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये नहीं बोलूंगा मेन डेफिनेशन या एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं बोल सकता मैं इसको, बट बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन कुछ कुछ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैट्रिक्स की बात करता हूं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली ए, उसको हम रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। ऐसे उसमें लिखेंगे, जैसे एक फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 3 5 1 3 2। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। इन 6 एलिमेंट्स के अंदर देखो क्या क्या होगा। फर्स्ट क्या है कि हमने ये देखना है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। ये कैसे एरे में होंगी? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ऐसे, क्लियर? और 6 के 6 एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन है। जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना, ये फर्स्ट पे रहेगा, ये सेकंड पे तो सेकंड पे रहेगा, थर्ड पे थर्ड। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट रो की, इसको बोलेंगे रो R1, रो 1, रो 2। इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर? मैट्रिक्स के बारे में देख रहे हैं हम कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हर एक पोजीशन डिफाइन है। जैसे 3 की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम। और अगर इसकी बात करें, ये 3, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। हाँ, सेट के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटेशन होती तो थी, लेकिन हम उनको एक ही काउंट करते थे। लेकिन इसमें अगर रिपीट हो रहा है तो कोई हम उनको काट नहीं सकते, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। सेट के अंदर अगर ऐसा होता था तो हम एक को काउंट करते थे, दूसरे को नेग्लेक्ट, भूल जाते थे कि दूसरा भी है, एक ही बार काउंट होता था। लेकिन इसके अंदर जितनी बार है वही काउंट होगा। अब ये 2 है, जो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। क्लियर? इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। अगर इस 2 की बात करूं तो मैं सेकंड रो, थर्ड कॉलम। इस 5 की बात करें तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। क्लियर? तो ऐसे ये एलिमेंट्स डिफाइन होंगे, इनकी पोजीशन भी डिफाइन होगी। क्लियर? अगर इस 1 की पोजीशन की बात करें तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को ये क्लियर कर देती है बात कि मैट्रिक्स क्या होगी? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो होगी, लेकिन उस एलिमेंट्स, उन प्रत्येक एलिमेंट की ईच एलिमेंट हैज डिफाइंड पोजीशन। हर एक एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यही सोचूंगा कि आपने इस डेफिनेशन को ध्यान से समझा होगा। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 5 7 2 6 4 8 3 1 7 6 4। ठीक है? अब
बात करने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। जैसे हम एक क्लास में बच्चों की रो बना देते हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, और उस कॉलम्स में हमारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं 8 की बात करूं, 8 जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये किसकी पोजीशन है, 8 की। ठीक है। अगर 4 की पोजीशन की बात करें तो 4 की दो पोजीशन है, एक सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक थर्ड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर। ऐसे हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होगी, इसको हम डिफाइंड पोजीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, जितनी रो है उसका क्रॉस जितने कॉलम है। इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर 3 रो और 4 कॉलम है। रो को हम हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम को हमेशा बाद में। क्लियर। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4। अच्छा, अगर आपको बोलते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है, 4 क्रॉस 5 है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 4, और कॉलम कितने हैं, 5। और इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने, जैसे टोटल एलिमेंट इसमें कितने थे, 12, तो 3 गुना 4 12। और इसमें कितने होंगे, 20 एलिमेंट होंगे टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 20। क्लियर। तो ये एक मैट्रिक्स का आपको बता दिया है। अब हम एक जर्नल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जर्नल मैट्रिक्स देखो कैसे लिखेंगे। जर्नल मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं मैं पहले 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 की है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी कि इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो वो मैट्रिक्स में बना रहा हूं जर्नली। A11 नाम दिया इसको, A12 A13, A21 A22 और A23। इसको समझो अभी, इसको फील करो ये चीज क्या है। A11 का मतलब क्या आएगा, A11 यानी कि उस एलिमेंट का नाम दे दिया, नोटेशन दे दिया कि पहली रो का पहला कॉलम A11 है। जैसे A32 होता मान लो, तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम पे एलिमेंट को A32 बोलेंगे। ऐसे ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर। तो हम इस एलिमेंट्स की नोटेशन को कैसे पढ़ेंगे, ये हर एक एलिमेंट की नोटेशन है। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स के अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो कितनी रो है, 1 और 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 6। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे देखते हैं, और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे देखते हैं। और A ऑफ 1 3 का मतलब क्या आएगा कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट भी बोल सकता हूं मैं, या थर्ड कॉलम भी बोल सकता हूं। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मान लो, या फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ठीक है। पहले हमेशा हम रो को लिखेंगे, दूसरा कॉलम को। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाऊं, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो ऐसे ही ये कहां तक चली जाएगी, थर्ड रो तक, A31 A32 और A33। तो ये कितने की बन गई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका। ठीक है। ऑर्डर मैट्रिक्स का कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ऐसे ही 3 क्रॉस 4 की भी बन सकती है अगर बनाना चाहिए। इसी से 3 क्रॉस 4 की देखो कैसे बनेगी, 3 क्रॉस 4, तो ये होगा A14 A124 और A34, यानी कि 3 रो 1 2 3
और 3 कॉलम 1 2 3। तो ऐसी कोई भी जर्नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम, 2 क्रॉस 2 की लिख सकते हैं कैसे, A11 A12 A21 A22। मैट्रिक्स का बहुत बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि बेसिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, क्योंकि ये प्लस 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, 3rd 4th और 5th। ठीक है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या खासियत है कि ये आपके नंबर्स को गेन करने में हेल्प करते हैं कि आपके नंबर्स को हाई लेवल पे कैसे लेकर जाए। क्योंकि जो कई बार क्या करते हैं, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, उनको सिर्फ ये 3 चैप्टर इतना बेसिक करवा देते हैं कि ये 3 चैप्टर उनको पास करवाने में हेल्प कर देते हैं। ये 3 चैप्टर आपके 15 16 या 20 नंबर के आते हैं, हमेशा 20 नंबर के आसपास आएंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो मैट्रिक्स आप अभी एक मैट्रिक्स बना के देखो जिसका ऑर्डर होएगा 4 क्रॉस 5। आप खुद बना के देखो जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5 ऐसे कैसे लिखी जाएगी। चलिए, तो मैं एक जर्नल मैट्रिक्स लिख रहा हूं ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m। जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की बात करने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा m रो है और n कॉलम है। रो कितनी है m, कॉलम कितने हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 ऐसे ही चलेगा। कहां तक, A1 और n तक, क्योंकि n कॉलम है ना, तो 1 कॉलम 2 3 4 5 पीछे वाला n तक जाएगा, कॉलम पीछे वाला है। ठीक है, फिर A21 A22 A23 ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम, A2n तक, फिर A31 A32 A33 एंड सो A3n। अगर नीचे भी ऐसे A41 51 61 ऐसे ही चलता जाएगा, कहां तक, AM1 तक। m रो है ना, तो कितनी रो लिख दी, m। ऐसे ही यहां से क्या आएगा, AM2 AM3। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा, AM और n। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मतलब अगर आपको m रो लिखनी है तो m तक की रो लिखोगे, चाहे 4 हो चाहे 5 हो 6 हो 7 हो। अगर कॉलम लिखने तो उतने ही कॉलम लिखोगे आप। तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारी m क्रॉस n मैट्रिक्स, ऑर्डर m क्रॉस n। तो अब इस चीज के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि मैट्रिक्स क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेट, या मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इन विच ईच एलिमेंट हैज डिफाइंड पोजीशन। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम करने जा रहे हैं, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना जरूरी था, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद देखो टाइप्स, पहली टाइप्स है जो हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स को बोलेंगे, रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स इज 1, या जिसको हम सिंगल रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक ही रो होनी चाहिए, रो एक से ज्यादा ना हो। तो देखो ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, हम बोल सकते हैं इसके बारे में, ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक रो की मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे इस मैट्रिक्स है हमारी 1 कॉमन आएगा, 2 5 7 6 8 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। तो ये 1 क्रॉस 7 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 7, और ये एक रो मैट्रिक्स है। और भी बहुत सारी हुई जिसके अंदर सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने हो, चाहे कॉलम 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, ऐसी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, यानी कि वो ऐसी बनेगी 5 7 2 3 4। ये इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 5 क्रॉस 1, यानी कि इसके ऑर्डर में नंबर ऑफ रो 1 होगी। और कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम क्या आएंगे 1। तो ये तो आसान सी डेफिनेशन थी।
रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ऑर्डर में m और n की वैल्यू इक्वल ना हो, यानी कि जो एक रेक्टेंगुलर वो दे हमें। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी 1 0 4 2 4 7, क्लियर, जिसमें नंबर ऑफ रो जो एक रेक्टेंगुलर तरह दिखाई दे हमें अंदर से देखो इसकी लेंथ अगर देखें तो कॉलम्स की 3 है और रो की 2 है, तो जैसे ये 2 क्रॉस 3 की है तो ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों में इकट्ठे कर रहा हूं मैं डेफिनेशन। एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर है, और एक होगी स्क्वायर। उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, जैसे 1 2 5 2 6 8 और 1 7 2। ये होगी हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। देखो ये था हमारा 2 क्रॉस 3। इसके अंदर क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, कि जो इसकी रो है और कॉलम है उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, दोनों में डिफरेंस इतना है। हाँ, जैसे कि हम ग्राफिकली बोलते हैं, ग्राफिक सेक्शन में ये बोलते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। मैट्रिक्स के अंदर हम नहीं बोल सकते एवरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर, नहीं, इसको नहीं, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बोलते हैं ना, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर नहीं बोल सकते। स्क्वायर में क्या होगा, ऑर्डर सेम होएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे सेम, बट रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होने चाहिए, 2 क्रॉस 3 हो 3 क्रॉस 2 हो, कुछ भी हो, क्लियर। तो इन दोनों की डेफिनेशन। और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अकेला ये बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका अकेला 3 भी लिख सकते हैं। 3 क्रॉस 3 की बजाय 3 ऑर्डर लिख दिया और स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, तो उससे हम मीनिंग समझ जाएंगे कि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ऑफ ऑर्डर 3 लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या आएगा कि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। लेकिन सिर्फ स्क्वायर में ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका ऑर्डर एक नंबर में, इसका दोनों ही बोलने पड़ेंगे, 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 5, तो बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है। ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होगी। उसके बाद आती है हमारी मेन डेफिनेशंस। 3 डेफिनेशन है, ये आपके बहुत काम आएगी फ्यूचर में। पहली है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर है स्केलर मैट्रिक्स और फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी तक हम 4 डेफिनेशन कर सकते हैं। 5th डेफिनेशन है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, मैथ में लिखी हुई भी है, आप भी लिख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए 2 कंडीशन होगी हमारी। पहला हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इफ फर्स्ट कंडीशन जो हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी कि जो है वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। सेकेंड कंडीशन को समझने की कोशिश करो, ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं और एलिमेंट्स कौन से देखने, नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए, 0। जैसे मैं एक मैट्रिक्स यहां पे लिखने जा रहा हूं, एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -8 0 और 0 0 0 2। एक मैट्रिक्स, इसको चेक करना है डायगोनल है कि नहीं है। डायगोनल है
या नहीं है। तो उससे पहले हमें डायगोनल पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का डायगोनल कौन सा है। मैट्रिक्स का डायगोनल बोला जाएगा ये जो एलिमेंट्स है, ये कौन से एलिमेंट्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स है। ये डायगोनल नहीं बोला जाएगा, बैक वाला डायगोनल नहीं, इसको बैकवर्ड डायगोनल बोलते हैं अगर बोलते भी है तो। लेकिन हम डायगोनल किसको बोलेंगे, इसको प्राइमरी डायगोनल बोल लो या प्रिंसिपल डायगोनल बोल लो या डायगोनल बोल लो, यही बनेगा हमारा। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको छोड़ के इसने बोला एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या इसका 4x4, तो ये तो स्क्वायर है। दूसरा ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। देखो इनको छोड़ के, इनको तो देखना ही नहीं है, बाकी क्या होने चाहिए, जीरो। और लिख लेते हैं 7 5 0 0 0 2 0 और 0 0 8। देखो ध्यान से, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको चेक करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है यस, नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये तो जीरो नहीं है, तो दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये जीरो होता तो देखो भाई, अगर ये होता जीरो तो क्या होता, इनको छोड़ के बाकी सारे जीरो है, यस, तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब बात आ जाती है क्या इसमें जीरो आ सकता है, बिल्कुल इसमें जीरो आ जाए तो क्या प्रॉब्लम, हमने तो इनको तो देखना ही नहीं है, चाहे ये जीरो हो चाहे नॉन जीरो चाहे कुछ भी हो, ये डायगोनल एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, उनकी कोई हमें कोई वैल्यू नहीं देखनी, क्या है हमें तो नॉन डायगोनल देखने। नॉन डायगोनल जीरो है तो जीरो, चाहे ये एक जीरो हो चाहे ये दो जीरो हो चाहे ये सारे के सारे जीरो भी हो जाए, जीरो 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 जीरो, चाहे सारे के सारे जीरो हो जाए तब भी ये डायगोनल है, ये मैट्रिक्स डायगोनल, क्योंकि इनको तो हमने देखना ही नहीं कि ये क्या है, हमें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट देखने हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो, सो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, एवरी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल। जीरो मैट्रिक्स बताऊंगा जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर भी हो तो वो क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, हमें डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में क्या देखना है, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। थर्ड, इसके बाद जो सिक्स्थ मैट्रिक्स है हमारी, सिक्स्थ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, स्केलर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्केलर। तो इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं स्केलर में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिक्स्थ डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, दो कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है इसके अंदर, ईच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल या सेम बोल सकते हैं। क्लियर, जैसे कि एक मैट्रिक्स बना दी मैंने 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सेम। 2 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 8 हो, सबके सब सेम होने चाहिए डायगोनल वाले एलिमेंट। डायगोनल देखना इसके अंदर क्या होने चाहिए, सेम। चाहे यहाँ पे आप कुछ भी नंबर रख लो, जैसे कि मान लिया k, बस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, माइनस में प्लस में भी होने चाहिए, तीनों के तीन सेम। अगर 4 है तो चारों के 4 सेम। ठीक है, हाँ जीरो भी हो सकता है, सेम होने चाहिए, चाहे जीरो भी हो, 0 0 0। तो जीरो मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। चलिए, तो ये अभी हमारी स्केलर। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी की तरह एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा यूज होगी, और आइडेंटिटी नाम से ही हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी। मैंने आइडेंटिटी के बारे में क्लास में बहुत बार बताया है। आइडेंटिटी का मीनिंग हमें क्या याद रखना है, आइडेंटिटी का मीनिंग हमें याद रखना है जिससे कोई फर्क ना पड़े। हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जिससे कोई फर्क ना पड़े, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और यहाँ पे जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, यानी कि जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े, जिसके मल्टीप्लाई करने से किसी मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसके मल्टीप्लाई करने से किसी मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इफ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए एंड ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मींस 1, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक। इसके अंदर फिक्स कर दिया कि ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए भाई। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 4 क्रॉस 4 किए तो 0 1 से शुरू होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और 0 0 0 1 0। तो ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूनिटी यानी कि 1 होने चाहिए। तो इसी के साथ आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी कब बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। तो ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगी, ना कि एडिशनल आइडेंटिटी। क्लियर? और आइडेंटिटी ही बोलेंगे तो, लेकिन ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का मेथड अलग होगा, क्या मेथड होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इस मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और आई से डिनोट करते हैं, आई ऑफ 3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या, आई 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। क्लियर? तो ये आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है। तो बहुत ही इजी मैट्रिक्स थी। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ घटा गुणा भाग। बस अलजेब्रा का मतलब आपने याद रखना है, जो वैसे तो इसका मीनिंग कुछ और ही है, लेकिन आप याद रखने के लिए कर सकते हो, जिसके अंदर जोड़ घटा गुणा भाग सिखाया जाए उसको अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। सम ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे कैसे, या हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बेसिक ऑपरेशन बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। पहले ऐड का सोचते हैं हम, ऐड कैसे लेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन हो चाहे डिफरेंस हो, या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर? तो इन दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सम और डिफरेंस। सम बोलते हैं एडिशन, दो मैट्रिक्स कब जुड़ेंगी, कब वो माइनस होएगी। जैसे एक ए मैट्रिक्स है ए, उसमें दूसरी जोड़नी है मैंने बी मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो जुड़ेगी कैसे, एक मैट्रिक्स लेंगे ए, एक लेंगे बी, दोनों को तभी जोड़ सकते हैं। एक पहली कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या आएगी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स को मैं जोड़ रहा हूँ 2 3 5 1 7 6, इसमें दूसरी मैट्रिक्स प्लस कर रहा हूँ 5 -2 6 -3 5 और 8। इन दोनों को तभी जोड़ना पॉसिबल है अगर इसका ऑर्डर इसका सेम हो। क्यों, इसका ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 3, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जोड़ने का मेथड होगा, पहले एलिमेंट में पहला जुड़ जाएगा 7 आ गया, दूसरे में दूसरा 1 आ जाएगा 3 -2 हो गए, और दूसरे में तीसरा 6 और 5 11, फिर 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा, 7 + 5 करेंगे तो 7 और 5 12, और 6 + 8 करेंगे तो 14। तो ये जुड़ के मैट्रिक्स, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी जुड़ने के बाद उसका भी ऑर्डर वही होगा 2 क्रॉस 3। तो आपने याद रखना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे होगा, डायरेक्ट जुड़ेंगे और ऑर्डर सेम होना चाहिए और आंसर भी उसी ऑर्डर का आएगा। सेम माइनस भी अगर करना है तो यहाँ पे माइनस भी तभी होगा जब ऑर्डर क्या हो, सेम। और एलिमेंट में से एलिमेंट 2 में से माइनस हो जाएगा 5, तो 2 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 5 को माइनस कर दिया, माइनस का 3 आया भाई। 3 में से माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 में से माइनस क्या 6 -1, 1 में से माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, 7 - 5 2, और 6 - 8 -2। तो ये मैट्रिक्स माइनस करने के बाद आई, और इसका भी ऑर्डर वही 2 क्रॉस 3 रहेगा। मीन्स मैट्रिक्स का सम करना हो या डिफरेंस निकालना हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है। पॉसिबल कब है, तब, और ऑर्डर आंसर क्या आएगा, जो उनका ऑर्डर है वही आंसर आएगा। तो ये मेन बात है कि पॉसिबल कब है और उनका ऑर्डर क्या आएगा। इस बेस पे +2 में
सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि उसका ऑर्डर है क्या और जोड़ने पे आंसर क्या आएगा या मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा। तो आपने ध्यान रखना है जोड़ने में और ये घटाने में जब भी होगा ऑर्डर सेम होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए, सेम ऑर्डर का। आंसर भी क्या आएगा, सेम ऑर्डर का। तो ये आपने याद रखना है। तो ये तो जोड़ और घटा होगी। अब आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, करने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी नंबर या किसी स्केलर से, स्केलर होते हैं कॉन्स्टेंट्स हमारे, उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया आपको ए 1 5 7 2 3 4 और आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम ऑफ ए निकालना है। तो ये जो स्केलर है वो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना होगा, 5 की मल्टीप्लाई सबसे 5 25 35 10 15 और 20 ये आ जाएगा। अगर माइनस वाला है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी में मान लो यहाँ पे माइनस होता तो माइनस आ जाता। अगर ये नंबर माइनस का कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस का जाता प्लस। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था।